यह पागलपन लग रहा था, और शायद था भी, लेकिन मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि मैं एक अदृश्य नियम का परीक्षण कर रहा हूं और प्रतिरोध प्रचुरता का ठीक उल्टा है। मुझे उस मानसिक पैटर्न को रोजाना दोहराकर तोड़ना पड़ा। मैं धन हूं, मैं समृद्धि हूं। यह एक खाली मंत्र की तरह नहीं, बल्कि परिणामों को देखने से पहले ही इसे सच महसूस करते हुए। तभी कुछ असाधारण होना शुरू हुआ। अवसर कहीं से भी प्रकट होने लगे। मैं सही लोगों से मिला, सही व्यवसाय मिले, ऐसे विचार आए जो मानो आसमान से गिरे हों, और मेरी वित्तीय आवृत्ति बदलने लगी। इसलिए नहीं कि बाहरी दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि मैं अंदर से बदल गया। यह डर एक कम आवृत्ति है, और यह आपको उन अवसरों से अलग करता है जो सब कुछ बदल सकते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि वित्तीय तनाव में होने पर मानव मस्तिष्क रचनात्मकता के प्रति बंद हो जाता है। दूसरे शब्दों में, डर आपको समाधानों के प्रति शाब्दिक रूप से अंधा बना देता है, लेकिन जब आप अपनी कंपन बदलते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसी संभावनाओं को समझना शुरू कर देता है जो पहले मौजूद नहीं थी। मैंने इसे जीकर सीखा। यह सिद्धांत नहीं था, यह अभ्यास था। यह उस व्यक्ति के लिए एक बेतुकी रकम थी जो कुछ महीने पहले किराया भी मुश्किल से चुका पाता था। और नहीं, यह कोई संयोग नहीं था, यह आवृत्ति थी। हर बार जब मैंने खुद को समृद्ध देखा तो मैं और ज्यादा आत्मविश्वासी बन गया। और आत्मविश्वास गति पैदा करता है, गति कार्रवाई पैदा करती है, और कार्रवाई परिणाम पैदा करती है। मजे की बात यह है कि जब मैंने तरक्की करना शुरू किया तो मेरे आसपास के लोगों ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। लेकिन किस्मत मौका नहीं होती, यह संरेखण होता है। और जब ऐसा होता है तो दरवाजे अनायास खुल जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड संघर्ष को नहीं समझता, वह कंपन को समझता है। अपनी आवृत्ति को बदलना कोई घटना नहीं है, यह चेतना की एक निरंतर स्थिति है। मैंने यह मुश्किल तरीके से सीखा जब मुझे एहसास हुआ कि समृद्धि का सबसे बड़ा दुश्मन अवसरों की कमी नहीं थी, बल्कि पुरानी आदतों में चुपचाप लौट आना था। क्योंकि पैसा कमाने के बाद भी मैं खुद को सब कुछ खोने से डरा हुआ पाता था, और वह डर सूक्ष्म और निरंतर वही ऊर्जा थी जिसने मुझे पहले फंसा रखा था। हर सुबह मैंने अपने मन को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित किया, यह पूछने के बजाय कि मैं बिलों का भुगतान कैसे करूंगा। मैंने पूछा, अगला कौन सा विचार है जो मुझे समृद्ध बना सकता है। फोकस में इस साधारण बदलाव ने मेरी आवृत्ति को कमी से सृजन की ओर बढ़ा दिया। और मैं चाहता हूं कि आप यही समझें, आपकी आवृत्ति किस्मत से नहीं बदलती, यह चेतना से बदलती है। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाते हैं तो जो आप देखते हैं वह बदलने लगता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको सफलता को जीतना नहीं है, आपको उसके साथ संगत होना है। और जितना ज्यादा मैंने उस छवि को जीवित रखा, उतना ही ज्यादा दुनिया ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। एक दिन मेरे मन में एक सीधा सा विचार आया, एक छोटा सा सफाई का व्यवसाय खोलना। मुझे कोई अनुभव नहीं था, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, कोई पूंजी नहीं थी, बस एक पुरानी फर्श पॉलिश करने वाली मशीन और यह विश्वास कि मैं कर सकता हूं। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? अपने पहले साल में मैंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए। मैंने बस खुद को ऐसी चीज के साथ संरेखित किया जो हमेशा उपलब्ध थी, लेकिन जिसे मैं देख नहीं पाता था। प्रचुरता कभी समस्या नहीं थी, मेरी धारणा थी। और शायद आपका मामला भी यही है, क्योंकि जब तक आप चिंता, अपराध बोध या नाराजगी में कंपन करते रहेंगे, आप जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे होंगे। सोचिए, कितनी बार आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देखने में डर लगता है, कितनी बार आप भविष्य के बारे में सोचने से बचते हैं क्योंकि आपको असफल होने का डर होता है। इसीलिए बहुत से लोग कुछ हासिल करते हैं और थोड़े समय बाद फिर से वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। वे परिणाम बदलते हैं, लेकिन वे आवृत्ति नहीं बदलते। मुझे एक समय याद है जब सब कुछ ठीक चल रहा था, कंपनी बढ़ रही थी, मेरे पास कर्मचारी थे, अनुबंध थे, और जीत का एहसास जाना पहचाना होने लगा था। लेकिन फिर अचानक मुझे असहज महसूस होने लगा, काम से नहीं बल्कि खुद से। मानो मैं इतनी सफलता के लायक नहीं था। यह आत्म तोड़फोड़, यह मौन संदेह मेरे उत्साह को कम करने लगा। समृद्धि की आवृत्ति ज्यादा कुछ होने के बारे में नहीं है, यह ज्यादा कुछ बनने के बारे में है। यह आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को ऊंचा उठाने के बारे में है। जब आपका मन खुद को यह समझा लेता है
कि आप पहले से ही समृद्ध हैं, तो ब्रह्मांड के पास आपकी वास्तविकता में इसकी पुष्टि करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि अंततः हर अभिव्यक्ति बस उसी का दर्पण है जो आप अपने भीतर धारण करते हैं। आप अलग तरह से कार्य करना शुरू करते हैं। आप ज्यादा आत्मविश्वास से बोलते हैं। आप उन जगहों पर प्रवेश करते हैं जहां आप कभी छोटा महसूस करते थे। आप दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं और दुनिया आपकी नई कंपन पर प्रतिक्रिया देती है। यह ऐसा है मानो आप एक याचक होना बंद कर चुके हों और ब्रह्मांड के साथ एक भागीदार बन गए हों। बहुत से लोग मानते हैं कि विश्वास करने के लिए उन्हें परिणाम देखने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। देखने के लिए आपको विश्वास करने की जरूरत है। मेरे लिए ऐसा ही था और उसी क्षण मुझे एक गहरा सच समझ आया। अवचेतन मन समृद्धि को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि वह आपकी अपनी छवि के साथ संरेखित न हो। यदि आप खुद को साधारण, गरीब या सीमित देखते हैं तो ब्रह्मांड उस दृष्टिकोण की पुष्टि करेगा। इसलिए सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं। मुझे अपनी आत्म छवि को फिर से प्रोग्राम करने की जरूरत थी और यह मेरे जीवन का सबसे परिवर्तनकारी कदम था। हर दिन मैं शीशे में खुद को देखता और घोषणा करता, मैं एक समृद्ध व्यक्ति हूं, मैं प्रचुरता हूं। मेरे पास 1 रुपया होने से पहले ही मैंने खुद को धनी देखा। पहचान मिलने से पहले मैंने खुद को योग्य महसूस किया और भावना और दूरदृष्टि के बीच यह संगति ही अभिव्यक्ति के चैनलों को खोलती है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्दों को नहीं समझता, वह कंपन को समझता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक अध्ययन से पता चला कि जो लोग रोजाना बस 5 मिनट भावनात्मक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करते हैं, उनकी उत्पादकता और लक्ष्य स्पष्टता 30% तक बढ़ जाती है। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जावान फोकस है। मैं अवसरों के लिए एक चुंबक हूं। पहले तो यह झूठ जैसा लगता था, लेकिन लगातार दोहराने से मेरे अंदर कुछ फिर से कॉन्फ़िगर होने लगा। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, विचारों और भावनाओं के दोहराव के माध्यम से नए कनेक्शन बनाने की मस्तिष्क की क्षमता। हर सकारात्मक पुष्टि जिसे मैंने गहराई से महसूस किया, वह एक नई सिनैप्स, एक नई आवृत्ति बन गई। और इस तरह आप अंदर से बाहर की ओर बदलते हैं, क्योंकि जब आपकी आत्म छवि का विस्तार होता है तो आपका व्यवहार भी उसी का अनुसरण करता है। एक उद्देश्य के साथ कंपन करने वाला मन उन अवसरों को समझना शुरू कर देता है जो पहले अनदेखे रह जाते थे। मैंने यह अनुभव किया जब मैंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया जो बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और खुद को समृद्धि का सृजनकर्ता समझने लगा, तो नए विचार उभरने लगे। अप्रत्याशित साझेदारियां उस सामने आईं और सब कुछ प्रवाह में आने लगा। याद रखें, आप वो नहीं हैं जो दुनिया आपको कहती है, आप वो हैं जो आप खुद को मानते हैं। एक समय ऐसा आया जब मुझे एहसास हुआ कि अपनी मानसिकता बदलना सिर्फ शुरुआत थी और उस नई आवृत्ति को बनाए रखने के लिए कुछ गहरा चाहिए था, भावनात्मक अनुशासन। क्योंकि ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो आप एक बार करते हैं, यह उस पर प्रतिक्रिया करता है जो आप लगातार महसूस करते हैं। और ज्यादातर लोग इसे नहीं समझते। वे मानते हैं कि वे सुबह कुछ मिनटों के लिए समृद्धि के बारे में सोच सकते हैं और दिन का बाकी हिस्सा शिकायत करने, संदेह करने या चिंता करने में बिता सकते हैं और फिर भी धन को आकर्षित कर सकते हैं। क्योंकि जब भावना तथ्य से पहले आती है तो तथ्य अवश्यम भावी हो जाता है, स्पंदन मार्ग बनाता है। और यह भावनात्मक स्थिरता, यह अटूट विश्वास ही है जो इच्छा को वास्तविकता में बदल देता है। जो लोग अपनी आंतरिक स्थिति पर महारत हासिल कर लेते हैं, वे अब बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते। और जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो कुछ भी और कोई भी आपके जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को नहीं रोक सकता। मैंने पाया कि समृद्धि की आवृत्ति सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। लेकिन ऊर्जा इस तरह काम नहीं करती। आप कमी का स्पंदन उत्सर्जित करके प्रचुरता के परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। मैंने यह सबक अपने जीवन के सबसे चुनौतीपूर्ण दौरों में से एक के दौरान सीखा। आर्थिक सफलता का अनुभव करने के बाद मैंने एक महत्वपूर्ण अनुबंध खो दिया। कर्ज जमा होने लगे और एक छोटे से पल के लिए वह पुराना डर वापस आ गया।
मुझे एक खास रात याद है। मैं रसोई में बैठा था, बिलों के ढेर को घूर रहा था और मुझे पेट में वही जाना पहचाना डर महसूस हुआ। जब आप खुद को कृतज्ञता की स्थिति में डालते हैं तो आप तुरंत अपनी आवृत्ति को बदल देते हैं। यह ब्रह्मांड से कहने जैसा है, मैं तुम पर भरोसा करता हूं और जहां भरोसा है वहां प्रवाह है। ऊर्जा फिर से घूमने लगती है, विचार वापस आते हैं, समाधान प्रकट होते हैं। ठीक अगले दिन मुझे एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया जिसमें एक नया अवसर था, जिसने न केवल मेरे नुकसान की भरपाई की बल्कि उन दरवाजों से भी बड़े दरवाजे खोले जो बंद हो गए थे। तब से कृतज्ञता मेरे सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक बन गई है। मेरा मन वही पैटर्न दोहराने लगा। क्या होगा अगर सब खत्म हो जाए? क्या होगा अगर मैं वह सब खो दूं जो मैंने पाया है? उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि असली परीक्षा पैसे की नहीं थी, यह आवृत्ति की थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सचेत रूप से अपने स्पंदन को बढ़ाने का फैसला किया। मैंने गहरी सांस लेना शुरू किया। मेरे पास जो कुछ भी था और जो कुछ भी मैंने पहले ही सीखा था उसके लिए कृतज्ञता महसूस करने लगा और मुझे कुछ शक्तिशाली एहसास हुआ। कृतज्ञता और भय एक साथ नहीं रह सकते। मैं इसे एक स्पंदनात्मक स्विच के रूप में उपयोग करता हूं। जब कुछ गलत होता हुआ लगता है तो मैं खुद से पूछता हूं, यहां छिपा उपहार क्या है? क्योंकि हमेशा एक होता है। विज्ञान इसे सिद्ध करता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनमें डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो समृद्धि और कल्याण की भावनाओं से जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में, कृतज्ञता सचमुच आपकी जैविक आवृत्ति को बढ़ाती है, लेकिन रहस्य निरंतरता है। आप कभी कभार की कृतज्ञता से अपनी आवृत्ति नहीं बदलते। आपको इसे हर एक दिन महसूस करना होगा, खासकर जब चीजें बेतुकी लगें। उन्हीं क्षणों में आप यह साबित करते हैं कि आप वास्तव में विश्वास करते हैं या नहीं। भावनात्मक अनुशासन अभिव्यक्ति का आधारशिला है। आपको खुद को सही आवृत्ति पर बने रहने के लिए प्रशिक्षित करना होगा, भले ही आपके आसपास सब कुछ आपको वापस कमी की ओर खींचने की कोशिश करे। मैं अक्सर कहता हूं, सच्ची समृद्धि तब है जब आप पैसे आने से पहले ही खुद को समृद्ध महसूस कर सकें। भौतिकी में एक सिद्धांत है जिसे हार्मोनिक रेजोनेंस कहते हैं। यह कहता है कि एक ही आवृत्ति पर कंपन करने वाले दो पिंड एक दूसरे को तब तक प्रभावित करने लगते हैं जब तक कि उनके कंपन सिंक्रोनाइज नहीं हो जाते। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है। आप उन लोगों के समान होने लगते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी मान्यताएं, आपकी भाषा, यहां तक कि आपकी शारीरिक मुद्रा भी आपके आसपास के कंपनों को दर्शाती है। यह हर निर्णय, हर बातचीत आपके अपने बारे में हर मौन विचार में मौजूद है। जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं तो ब्रह्मांड आपके आसपास सब कुछ फिर से व्यवस्थित करने लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी हो तो आपको कुछ आवश्यक समझना होगा। जो ऊर्जा आप उत्सर्जित करते हैं वह उस वातावरण से निर्देशित होती है जिसमें आप रहते हैं और उन लोगों से जिन्हें आप अपने करीब रखते हैं। और यह मेरे लिए सबसे कठिन सबकों में से एक था जिसे मुझे सीखना पड़ा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो तो आपको एक ऐसा ऊर्जावान क्षेत्र बनाना होगा जो इसे बनाए रखे। इसीलिए मैंने ऐसे वातावरण की तलाश करना शुरू किया जो मेरी दृष्टि का विस्तार करे। मैंने सेमिनारों में भाग लेना शुरू किया, प्रतिदिन किताबें पढ़ीं, व्याख्यान देखे और उन लोगों से बात की जो बड़े पैमाने पर सोचते थे। और जितना ज्यादा मैं इस ऊर्जा से घिरा रहा उतना ही ज्यादा ब्रह्मांड ने मुझे ऐसे रास्ते दिखाए जो कभी असंभव लगते थे। जब मैंने समृद्ध होना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे आसपास के कई लोग उस नए स्तर के लिए तैयार नहीं थे। वे मेरी सफलता पर खुश होने का दावा करते थे, लेकिन सूक्ष्मता से मुझे मेरी सीमाओं की याद दिलाते थे। सावधान रहना, सब कुछ खो न देना, यह ज्यादा देर नहीं चलेगा, जीवन इतना सरल नहीं है। ये वाक्यांश हानिरहित लगते थे, लेकिन वे चिंता के रूप में प्रच्छन्न आवृत्तियां थीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप अभी भी मानसिक रूप से खुद को मजबूत कर रहे हों तो आप उन पर विश्वास करने लगते हैं। मैंने खुद को कई बार दूसरों में असहजता पैदा न करने के लिए अपने सपनों को धुंधला करते हुए पकड़ा और तभी मुझे एहसास हुआ
यदि आप उन लोगों से घिरे रहेंगे जो कम आवृत्ति पर रहते हैं, तो आप कभी भी उच्च स्पंदन को बनाए नहीं रख पाएंगे। मुझे एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ा। खुद को दूर करना अहंकार के कारण नहीं, बल्कि ऊर्जावान सुरक्षा के लिए। कमी का स्पंदन संक्रामक है। यह चुटकुलों, आलोचनाओं और यथार्थवादी सलाह में खुद को छिपा लेता है, लेकिन इन लोगों का यथार्थवाद केवल उनकी अपनी सीमाओं का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि आप बहुत ज्यादा समय आलोचना, भय और शिकायतों के नकारात्मक वातावरण में बिताते हैं, तो आपका स्पंदनात्मक क्षेत्र नीचे खींच लिया जाएगा, भले ही आपके इरादे अच्छे हों। सामूहिक ऊर्जा व्यक्तिगत इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। एक समय ऐसा आया जब मुझे यह चुनना पड़ा कि मैं जो जानता था उसके आराम में रहूं या चेतना के पूरी तरह से नए स्तर पर आगे बढ़ूं। और उसी बिंदु पर मैंने समझा कि विस्तार की कीमत विरक्ति है। और उस बिंदु से ब्रह्मांड ने मेरे निर्णय पर बस प्रतिक्रिया दी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि धन स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो, तो पहले यह जांचें कि आपको क्या घेरे हुए है, क्योंकि अंततः आपके वातावरण की आवृत्ति आपके जीवन की आवृत्ति को आकार देती है। एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ज्यादातर लोग अपनी आवृत्ति बढ़ाने और धन को आकर्षित करने की बात आने पर अनदेखा करते हैं। निर्णय की शक्ति। कोई भी स्पंदन स्थिर नहीं रहता यदि आप सचेत रूप से यह तय नहीं करते कि आप कौन बनना चाहते हैं। निर्णय लेने का अर्थ है अन्य सभी संभावनाओं को समाप्त करना, और यह स्पष्टता एक चुंबकीय शक्ति पैदा करती है जिसे ब्रह्मांड अनदेखा नहीं कर सकता। मैंने यह उन लोगों के जीवन में एक पैटर्न देखकर सीखा जिनकी मैं प्रशंसा करता था। उन सभी ने जल्दी निर्णय लिए और उन्हें दृढ़ विश्वास के साथ बनाए रखा। उन्होंने डर के गायब होने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने इसके बावजूद काम किया। और जब मैंने भी ऐसा करना शुरू किया, तभी मेरा जीवन इस तरह से तेजी से आगे बढ़ा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपको जो कुछ भी आपको स्थिर रखता है उसे छोड़ना होगा, चाहे वह लोग हों, आदतें हों, जगहें हों या विचार हों, क्योंकि कम आवृत्ति पर कंपन करने वाली कोई भी चीज आपको अगले चरण तक नहीं ले जा सकती। आधुनिक विज्ञान इसे सामाजिक अनुकरण कहता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का शोध दिखाता है कि हमारी भावनाएं और वित्तीय व्यवहार हमारे करीब के लोगों से बहुत प्रभावित होते हैं। यदि आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो बिना नियंत्रण के खर्च करते हैं, तो आप भी वैसा ही करने लगते हैं। यदि आप उन लोगों के बीच रहते हैं जो कमी में विश्वास करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस पैटर्न को दोहराएगा। लेकिन इसका विपरीत भी सच है। जब आप खुद को विकास और प्रचुरता पर केंद्रित लोगों से घेरते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र उस संरेखण में कंपन करना सीखता है। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और महसूस करता हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन वित्तीय नहीं था, यह स्पंदनात्मक था। मुझे उस प्रकार की ऊर्जा को चुनना पड़ा जिसे मैं हर दिन विकसित करना चाहता था। पहले मैं दिनों, कभी कभी हफ्तों किसी चीज को बदलने के लिए तैयार महसूस करने की कोशिश में बिताता था। मैं सोचता था, जब मेरे पास और पैसे होंगे तब मैं अपना प्रोजेक्ट शुरू करूंगा, जब चीजें ज्यादा स्थिर होंगी तब मैं खुद में निवेश करूंगा। लेकिन यह कब सबसे बड़ा ऊर्जा चोर है जो मौजूद है। यह आपको संदेह की आवृत्ति पर कंपन करते रहता है, और संदेह विश्वास का विपरीत है। जब आप संदेह करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक भ्रमित संदेश भेजते हैं, और आपको मिलने वाली प्रतिक्रिया भी उतनी ही भ्रमित होती है। कुछ भी प्रवाहित नहीं होता। मैंने केवल तभी समझा कि ब्रह्मांड आंदोलन को पुरस्कृत करता है, न कि हिचकिचाहट को, जब मैंने पहले कार्य करने और बाद में सोचने का निर्णय लिया। इसका एक स्पष्ट उदाहरण तब हुआ जब मैंने टोरंटो अग्निशमन विभाग छोड़ दिया। उस समय वह एक सुरक्षित नौकरी थी। मेरे पास एक स्थिर वेतन, लाभ और स्थिरता थी। फिर भी मैं पूरी तरह से नाखुश था। मैं जानता था कि मेरे लिए कुछ और बड़ा था, लेकिन डर ने मुझे पंगु बना दिया था। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब लगभग में नहीं जीऊंगा। आपको बस एक फैसला करना है, और उस फैसले की ऊर्जा को जिंदा रखना है, भले ही दुनिया कुछ और कहती नजर आए। और मैं आपसे अभी ठीक यही चाहता हूं। अगर इस बिंदु तक आपको लगा है कि यह वीडियो आपको चीजों को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर रहा है, तो इस पल का इस्तेमाल अपनी तरक्की के लिए प्रतिबद्ध होने में करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और मेरे साथ
इस यात्रा को जारी रखें। ये छोटे छोटे कदम आपकी ऊर्जा को मजबूत करते हैं, क्योंकि निर्णय का हर कार्य आकर्षण का एक नया बिंदु बनाता है। मैंने इस्तीफा दे दिया, यह जाने बिना कि आगे क्या होगा। उस समय यह पागलपन लगा, लेकिन उस निर्णय ने मुझे एक नई आवृत्ति पर ला दिया। मैं अब सुरक्षा के साथ कंपन नहीं कर रहा था, मैं स्वतंत्रता के साथ कंपन कर रहा था, और उसी ने मेरी पहली सफाई कंपनी का विचार पैदा किया। परिणाम, पहले साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा। वह निर्णय, वह ट्रिगर था जिसने सब कुछ बदल दिया। निर्णय वह बिंदु है जहां इरादे की ऊर्जा क्रिया में बदल जाती है। यह तब होता है जब आप इच्छा करना बंद करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। और सबसे आकर्षक बात यह है कि जब आप दृढ़ विश्वास के साथ निर्णय लेते हैं तो डर घुल जाता है। निर्णय ब्रह्मांड को इतना सशक्त संदेश भेजता है कि परिस्थितियां खुद ब खुद आपको समर्थन देने के लिए पुनर्व्यवस्थित होने लगती हैं। लोग सामने आते हैं, अवसर पैदा होते हैं, रास्ते खुलते हैं। गति से प्रवाह बनता है और प्रवाह संसाधनों को आकर्षित करता है। अगर मैंने इतने सालों में एक बात सीखी है तो वह यह कि शुरू करने से पहले आपको हर एक बारीक जानकारी जानने की जरूरत नहीं होती। और सबसे शक्तिशाली अनुष्ठानों में से एक था अपनी इच्छाओं को लिखना, मानो वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। हर सुबह बाकी सबसे पहले मैं एक पर्ची लेता और लिखता, मैं अब बहुत खुश और आभारी हूं कि पैसा मेरे पास बढ़ती मात्रा में कई स्रोतों से लगातार आ रहा है। मैं उस वाक्य को दिन भर में दर्जनों बार पढ़ता था। शुरुआत में यह सिर्फ एक मानसिक व्यायाम लगता था, लेकिन मैंने जल्द ही महसूस किया कि इसने मेरी भावनाओं को बदल दिया। इस छोटी सी आदत ने मेरी भावनात्मक स्थिति और फलस्वरूप मेरी ऊर्जा को बदल दिया। मैं पूरा दिन यह महसूस करते हुए बिताता था कि मैंने इसे पहले ही हासिल कर लिया है, और ब्रह्मांड ठीक उसी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। समय के साथ मैंने महसूस किया कि वह पर्ची सिर्फ एक याद दिलाने वाली चीज से कहीं ज्यादा थी। वह एक ऊर्जावान आदेश बन गई। हर बार जब मैं उसे पढ़ता तो वह प्रचुरता की मानसिक छवि को मजबूत करती, और जैसे जैसे वह छवि मजबूत होती गई, ज्यादा से ज्यादा स्थितियां उसके साथ संरेखित होने लगीं। मुझे याद है एक बार जब मुझे एक अच्छी खासी रकम चुकानी थी, जितनी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। मेरी यात्रा में मैंने सबसे बड़ी खोजों में से एक यह की कि ऊर्जा संयोग से बनी नहीं रहती, इसे रोजाना पोषित करना पड़ता है। आप अपनी कंपन को एक पल में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी आदतें नहीं बनाते जो उस नई ऊर्जा को बनाए रखें, तो पुराना पैटर्न चुपचाप लौट आता है और नियंत्रण ले लेता है। इसीलिए मैंने दैनिक अनुष्ठान विकसित करना शुरू किया जो मुझे समृद्धि की ऊर्जा से जोड़े रखते थे, भले ही परिस्थितियां साथ न देती हों। ज्यादातर लोग जागते हैं और तुरंत तात्कालिकता की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। वे अपने फोन देखते हैं, बिल देखते हैं, नकारात्मक खबरें देखते हैं, और बिना महसूस किए वे अपनी सुबह की कॉफी पीने से पहले ही डर में कंपन कर रहे होते हैं, और बाकी का दिन उस प्रारंभिक ऊर्जा का प्रतिबिंब बन जाता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत अव्यवस्था में करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक अव्यवस्था लौटाता है, लेकिन जब आप अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य, कृतज्ञता और एकाग्रता के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड विस्तार लौटाता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि आपके दिन के पहले 20 मिनट अगले 8 घंटों के लिए भावनात्मक स्वर निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि जागने पर आप क्या सोचते और महसूस करते हैं, वह उस ऊर्जा को निर्धारित करता है जिसे आप बाकी दिन आकर्षित करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने दिन की शुरुआत दुनिया को जांचने से न करें, अपने दिन की शुरुआत अपनी दुनिया बनाने से करें। याद रखें, अनिर्णय ऊर्जा का लकवा है। जब तक आप डर और इच्छा के बीच बंटे हुए हैं, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। लेकिन जब आप अपने दिल, अपनी आत्मा और अपने शरीर की हर कोशिका के साथ निर्णय लेते हैं तो सब कुछ आपके पक्ष में साजिश रचने लगता है। यह मेरे साथ ऐसा ही था और आपके साथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि धन उन लोगों के पास नहीं आता जो इंतजार करते हैं, यह उन लोगों के पास आता है जो चुनते हैं। घबराने की बजाय मैंने पर्ची पकड़ी और अभाव में कंपन करने से इनकार कर दिया। मैंने गहराई से महसूस किया कि पैसा आ जाएगा। उसी दिन मुझे एक अप्रत्याशित नौकरी के प्रस्ताव के साथ एक फोन आया, मानो ब्रह्मांड बस मेरी ऊर्जा के स्थिर होने का इंतजार कर रहा था। यह सिद्धांत सरल है,
लेकिन बहुत कम लोगों में इसे लागू करने का अनुशासन होता है। मैंने इतने सालों में हजारों छात्रों को ऐसा ही करने की चुनौती दी है। एक पर्ची पर एक ही लक्ष्य लिखें और उसे 30 दिनों तक अपने साथ रखें। दिन में कई बार उसे पढ़ें। जिन्होंने इसे सच्ची भावना के साथ किया, उन्होंने प्रभावशाली बदलावों की सूचना दी। अवसरों में वृद्धि, स्पष्टता, ऊर्जा और सबसे महत्वपूर्ण आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। क्योंकि आपकी जिंदगी कागज नहीं बदलता, यह वह ऊर्जा है जिसे आप लिखी हुई चीज पर विश्वास करके सक्रिय करते हैं। समृद्धि की ऊर्जा एक रोजाना का चुनाव है। जीवन आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं परख रहा होता, बल्कि यह जांचने के लिए परख रहा होता है कि क्या आपने तूफानों में भी अपनी ऊर्जा बनाए रखना सीख लिया है। और यह न सोचें कि यह सिर्फ दर्शन शास्त्र है। न्यूरोसाइंस बताता है कि मानव मस्तिष्क सुरक्षा के पैटर्न खोजने के लिए तार तार जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि किसी भी अनिश्चितता के सामने यह रक्षा मोड को सक्रिय करता है, जिससे चिंता और अलगाव पैदा होता है। उस पल मैंने समझा कि सच्चा धन समस्याओं का अभाव नहीं है, बल्कि उनके बीच की शांति है। और वह शांति एक ऊर्जा है, शायद सभी में सबसे शक्तिशाली। क्योंकि जब आप अराजकता में भी शांत रहना सीख जाते हैं, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जीवन आपको चुनौतियों से बचने के लिए पुरस्कृत नहीं करता, बल्कि उनका सामना करते समय सही ऊर्जा में दृढ़ रहने के लिए पुरस्कृत करता है। मुझे कर्मचारियों को भुगतान करना था, प्रतिबद्धताएं की थीं और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मेरी जगह कोई भी घबरा जाता और कुछ मिनटों के लिए मैं भी घबरा गया था। फर्क यह था कि इस बार मुझे पता था कि क्या हो रहा है। वह अव्यवस्था अंत नहीं थी, यह मेरी ऊर्जा को एक बार फिर ऊपर उठाने का निमंत्रण था। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही मैं इसे अभी तक न देख पाऊं। उसी पल डर अपनी पकड़ खोने लगा। लेकिन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों को चुनौतियों का जवाब डर की बजाय जिज्ञासा के साथ देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उनके रचनात्मक समाधान खोजने की संभावना 40% अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, कठिनाइयों के दौरान उच्च ऊर्जा बनाए रखना वास्तविकता को नजरअंदाज करना नहीं है, यह उसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने की आपकी क्षमता का विस्तार करना है। मैंने जितनी भी बाधाओं का सामना किया, उनसे मुझे यह महसूस हुआ कि धन की ऊर्जा विश्वास का विषय है। और जैसे ही मेरी आंतरिक स्थिति बदली, विचार सामने आने लगे। एक सप्ताह से भी कम समय में एक नई साझेदारी उभरी और उसने मुझे पिछले अनुबंध से 2 गुना लाभ दिया। तब मुझे व्यवहारिक रूप से वह बात समझ आई जिसे मैं हमेशा दोहराता था। विपत्तियां आपकी ऊर्जा को कम नहीं करती, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया ऐसा करती है। जब आप किसी समस्या का सामना डर के साथ करते हैं, तो समस्या बढ़ जाती है। जब आप उसका सामना विश्वास और उद्देश्य के साथ करते हैं, तो वह एक पुल में बदल जाती है। प्रक्रिया में विश्वास, अपनी अंतर्ज्ञान में विश्वास, यह विश्वास कि सब कुछ आपकी दिशा में आगे बढ़ रहा है, भले ही ऐसा न लगे। डर नियंत्रण का एक भ्रम है, विश्वास प्रवाह के प्राकृतिक नियम के प्रति समर्पण है। जब आप विरोध करना बंद कर देते हैं, तो ब्रह्मांड को कार्य करने की जगह मिल जाती है। एक रात ऐसी थी जब, यह न जानते हुए कि क्या करना है, मैं बस चुपचाप बैठ गया। कोई योजना नहीं, कोई रणनीति नहीं, बस सांस और उपस्थिति। वहीं मुझे एक गहरी शांति महसूस हुई, कुछ ऐसा जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आया था। आप डर में जाग सकते हैं और खुद को उससे जोड़ सकते हैं, या आप निर्माण में जाग सकते हैं और खुद को उससे जोड़ सकते हैं। पर्ची सिर्फ एक उपकरण है, असली शक्ति उस भावना में निहित है जिसे यह जगाती है। जब आप सफलता के साथ तालमेल बिठाते हैं, तो सफलता के पास आपके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। समय के साथ मैंने महसूस किया कि धन की ऊर्जा तब मजबूत होती है जब आप चुनौतियों को ईंधन में बदलना सीख जाते हैं। ज्यादातर लोग कठिनाइयों के सामने भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में समृद्ध होते हैं, वे हैं जो समझते हैं कि हर बाधा एक ऊर्जावान सबक लेकर आती है। जब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, तो ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा होता, ब्रह्मांड आपको समायोजित कर रहा होता है।
वह आपको यह सिखा रहा होता है कि परिस्थितियों की परीक्षा के दौरान भी प्रचुरता की ऊर्जा को कैसे बनाए रखें। मुझे एक समय याद है जब मेरा एक सबसे बड़ा अनुबंध रातों रात खत्म हो गया था। यह ऊर्जावान सामंजस्य है। ब्रह्मांड गलतियां करने के लिए बहुत सटीक है। यह आपको वह नहीं भेजता जो आप चाहते हैं, यह वह लौटाता है जो आप मानते हैं कि आप हैं। इसीलिए सच्चा धन तब शुरू होता है जब आप खुद को मूल्यवान व्यक्ति के रूप में मानने का फैसला करते हैं, भले ही आपके पास इसका बाहरी प्रमाण न हो। मुझे स्पष्ट रूप से याद है एक समय जब मैं अच्छी कमाई कर रहा था, लेकिन मैं जो मेरे पास था उसका आनंद नहीं ले पाता था। मुझे खुद पर पैसे खर्च करने में दोषी महसूस होता था। यह दर्शाता है कि जो मूल्य आप मानते हैं कि आपके पास है, वह उस मूल्य से बड़ा निर्धारक है जो आप कमाते हैं। पात्रता की ऊर्जा एक रचनात्मक शक्ति है। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, ब्रह्मांड इस नई धारणा को प्रतिबिंबित करने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित करता है। जिन लोगों ने कभी आपका अनादर किया, वे आपको अलग तरह से देखने लगते हैं। जो परिस्थितियां कभी अन्यायपूर्ण लगती थीं, वे अब खुद को नहीं दोहराती। मुझे उनका पीछा नहीं करना पड़ा, उन्होंने मुझे खोज लिया, क्योंकि मैं अंततः उस व्यक्ति की ऊर्जा पर कंपन कर रहा था जो उन्हें प्राप्त करने के योग्य महसूस करता था। येल विश्वविद्यालय के एक दिलचस्प अध्ययन से एक दिलचस्प खोज सामने आई है। उच्च वित्तीय आत्मसम्मान वाले व्यक्ति, यानी जो मानते हैं कि वे सफलता के हकदार हैं, उनके लिए लंबे समय तक धन जमा करने की काफी अधिक संभावना होती है, भले ही उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि या शुरुआती आय कुछ भी हो। मैंने सोचा था कि मैं बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अयोग्यता की एक शांत भावना को पाले हुए था। जब मैंने आखिरकार इसे पहचाना तो मुझे समझ आया कि समृद्धि के बाद भी पैसा मेरी उंगलियों से क्यों फिसल जाता था। यह वित्तीय बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, यह ऊर्जावान आत्म प्रेम की कमी थी। आप लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हैं, लेकिन अगर कहीं गहरे अंदर आप अभी भी मानते हैं कि आप अयोग्य हैं, तो आप उसे सब कुछ खोने का एक अचेतन तरीका ढूंढ लेंगे, और यह बुरी किस्मत नहीं है। ऐसा था मानो मुझे हर उपलब्धि को सही ठहराना पड़ता था, मानो मैं आराम का हकदार नहीं था। जब तक एक दिन मुझे एहसास हुआ वह अपराध बोध मेरी पुरानी पहचान का अवशेष था, उस लड़के का जिसने यह विश्वास करते हुए बड़ा हुआ कि सफलता कुछ चुनिंदा लोगों का विशेषाधिकार है। और तभी मैंने अपनी ऊर्जा को एक नई जगह से बदलना शुरू किया, योग्यता। मैंने कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली चीजों का अभ्यास करना शुरू किया। हर एक दिन मैं मानसिक रूप से दोहराता था, मैं समृद्ध होने का हकदार हूं, मैं खुश रहने का हकदार हूं। और आप जितनी तेजी से इस समझ के साथ जुड़ते हैं, उतनी ही तेजी से प्रचुरता प्रवाहित होती है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल असाधारण को उन लोगों को सौंपता है जिन्होंने पहले ही साधारण में महारत हासिल कर ली है। किसी बिंदु पर आपको यह समझने की जरूरत है कि धन की ऊर्जा केवल पैसे के बारे में नहीं है, यह आत्म मूल्य से गहराई से जुड़ी है, क्योंकि ब्रह्मांड आपको कभी भी उससे ज्यादा नहीं देगा जितना आप मानते हैं कि आप हकदार हैं। और यह मेरे जीवन के सबसे बड़े झटकों में से एक था। मैं प्रचुरता में रहने का हकदार हूं। शुरुआत में यह एक प्रतीकात्मक इशारा लगता था, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक था। मेरा व्यवहार बदल गया। मैंने अलग तरह से चलना शुरू किया, अलग तरह से बोलना शुरू किया, खुद को दूसरे तरीके से देखना शुरू किया। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया ने उस पर प्रतिक्रिया दी। बेहतर अनुबंध दिखने लगे। अवसर जो कभी पहुंच से बाहर लगते थे, वे मुझे खोजने लगे। यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि थी जिसने प्रचुरता के साथ मेरे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया। लंबे समय तक मैंने खुद को अमीर और सफल लोगों को प्रशंसा और ईर्ष्या के मिश्रण से देखते हुए पाया। गहरे अंदर मैं सोचता था, उनके पास यह क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं? और यह साधारण विचार, भले ही वह कितना भी निर्दोष लगता हो, कमी की भावना के साथ प्रतिध्वनित होता था। मैं अपने दिमाग को सफलता को विस्तार के संकेत के रूप में व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था, अलगाव के रूप में नहीं। और जितना अधिक मैंने दूसरों की सफलता का जश्न मनाया, उतनी ही मेरी अपनी सफलता बढ़ती हुई प्रतीत हुई। आधुनिक मनोविज्ञान इसकी पुष्टि करता है। सब कुछ बदल जाता है क्योंकि आपने वह ऊर्जावान बिंदु बदल दिया है जहां से आप अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। और इसी बिंदु पर
धन की आवृत्ति स्थिर होने लगती है। मैंने सीखा कि आत्म प्रेम घमंड नहीं है, यह संरेखण है। यह पहचानना है कि ईश्वर कोई गलती नहीं करता, और यदि आपका अस्तित्व है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ के योग्य हैं। प्रचुरता पूर्णता का पुरस्कार नहीं है, यह उन लोगों की स्वाभाविक स्थिति है जो अपनी वास्तविक पहचान याद रखते हैं। लेकिन अगर दूसरे की सफलता आपको परेशान करती है तो आप कमी में कंपन कर रहे हैं। और जब मैं बढ़ने लगा तो मुझे ठीक यही सीखने की जरूरत थी। जैसे जैसे मेरा नाम अधिक पहचाना जाने लगा, मैंने लोगों को अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते देखा। कुछ ने मेरी प्रशंसा की, कुछ ने आलोचना की, और कुछ बस दूर हो गए। पहले इसने मुझे दुख पहुंचाया। मैं सोचता था, लोगों के लिए दूसरों की सफलता का जश्न मनाना इतना मुश्किल क्यों है, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने खुद भी पहले ऐसा ही किया था। क्योंकि हर बार जब आप किसी और की सफलता से ईर्ष्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसे कम आंकते हैं, तो आप ब्रह्मांड से कह रहे होते हैं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। समृद्धि की ऊर्जा विस्तृत होती है और यह तुलना से अवरुद्ध चैनल के माध्यम से कभी नहीं बहती। जब आप किसी को समृद्ध होते हुए देखते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? यह उस आवृत्ति को प्रकट करता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। यदि दूसरे की सफलता आपको प्रेरित करती है तो आप प्रचुरता के साथ तालमेल में हैं। जब आप वास्तव में खुद को महत्व देते हैं तो ब्रह्मांड के पास उस मूल्य को समृद्धि के रूप में आपको वापस प्रतिबिंबित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। क्योंकि नियम सरल है, आप उतना ही आकर्षित करते हैं जितना आप मानते हैं कि आप इसके हकदार हैं। समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि धन की आवृत्ति सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं या मानते हैं, बल्कि इस बारे में भी है कि आप दूसरों की सफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। तो मैंने दूसरों की सफलता को देखने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। मैंने हर समृद्ध व्यक्ति को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया जिससे मैं मिलता था, चाहे वह सड़क पर हो, टेलीविजन पर हो या व्यवसाय में हो। अगर मैं किसी को नई कार के साथ देखता तो मैं मानसिक रूप से कहता, यह व्यक्ति और भी अधिक समृद्ध हो, क्योंकि इसकी समृद्धि मुझे दिखाती है कि क्या संभव है। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं था, यह एक कंपन संबंधी अभ्यास था। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है, दूसरों के बारे में सिर्फ सकारात्मक सोचना पर्याप्त नहीं है, आपको इसे महसूस करने की जरूरत है। उनकी खुशी को वैसे ही महसूस करें जैसे वह आपकी अपनी हो। कल्पना करें कि आप उनके साथ साथ विस्तार कर रहे हैं। यह प्रतिस्पर्धा के चक्र को तोड़ता है और आपको सहयोग की आवृत्ति में रखता है, जहां ब्रह्मांड एक नेटवर्क के रूप में काम करता है, कमी में नहीं। मैंने अपने दोस्तों के साथ ऐसा होते देखा जिन्होंने इस सिद्धांत को लागू किया। मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग दूसरों की उपलब्धियों के लिए वास्तविक प्रशंसा और कृतज्ञता महसूस करते हैं, उनमें डोपामाइन और सेरोटोनिन, प्रेरणा और रचनात्मकता से जुड़े वही न्यूरोट्रांसमीटर के उच्च स्तर प्रदर्शित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब आप उत्सव के साथ कंपन करते हैं तो आपका मस्तिष्क सचमुच खुद को अधिक बनाने और आकर्षित करने के लिए फिर से तार करता है। लेकिन जब आप दूसरों की धुन का जश्न मनाना सीख जाते हैं तो ब्रह्मांड आपको अपनी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित करता है और उसी पल धन स्वाभाविक रूप से अनायास प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि आप विस्तार की सिम्फनी का हिस्सा बन जाते हैं। मैंने पाया कि एक बिंदु ऐसा होता है जहां आवृत्ति पदार्थ से मिलती है। यह तब होता है जब आप जो महसूस करते हैं उसे अन्य लोगों द्वारा महसूस किए गए मूल्य में बदल देते हैं। पैसा वितरित किए गए मूल्य की एक रसीद है और मूल्य संगठित कंपन है। जब मैंने अपनी ऊर्जा को उद्देश्य के साथ संरेखित किया और उसे संरचित किया तो धन पूर्वानुमेय रूप से प्रवाहित होने लगा। मैंने कुछ सरल किया। मैंने एक वास्तविक समस्या चुनी जो कई लोगों को थी, एक विशिष्ट परिणाम का वादा किया और सहमत से अधिक प्रदान किया। आवृत्ति, स्पष्टता और अधिशेष का यह संयोजन एक अप्रतिरोध्य चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, क्योंकि ब्रह्मांड समझता है कि यदि आप किसी और की समृद्धि में आनंद मनाते हैं तो आप कह रहे हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं कि यह मेरे साथ भी हो। और इस तरह मैंने खोजा कि प्रचुरता का मार्ग प्रतिस्पर्धा से नहीं बल्कि संरेखण से होकर जाता है। प्रचुरता एक ऑर्केस्ट्रा है, दौड़ नहीं।
हर किसी का अपना समय, अपनी लय और अपनी धुन होती है। उनमें से एक ने, उदाहरण के लिए, अपने भाई की सफलता से सालों तक ईर्ष्या की। जब उसने आखिरकार बदलने और अपने भाई की जीत का ईमानदारी से जश्न मनाने का फैसला किया, तो उसका अपना जीवन एक अवर्णनीय तरीके से खुलने लगा। नए ग्राहक, अवसर और यहां तक कि एक साझेदारी जिसने उसे अकेले रहने से कहीं अधिक समृद्ध बना दिया। धन की आवृत्ति उदार होती है। ये उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो दूसरों के कल्याण के साथ तालमेल में कंपन करते हैं। यदि आप इसे व्यवहार में देखना चाहते हैं तो देखें कि जब आप प्रत्येक आय स्रोत के लिए हर महीने रुपए में लक्ष्य निर्धारित करते हैं और प्रत्येक लक्ष्य को एक ठोस सेवा से जोड़ते हैं, तो आपका शरीर कैसे बदलता है। मैं और अधिक कमाना चाहता हूं कहने के बजाय मैं इस तरह बताता, ऑफिस X और Y की सफाई करके हर महीने 8,30,000 रुपए, तय समय से 30 मिनट पहले तैयार वातावरण प्रदान करना और व्यक्तिगत रूप से अंतिम जांच की देखरेख करना। वादे की सटीकता ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, आत्मविश्वास ने मेरी आवृत्ति बढ़ाई और आवृत्ति ने अनुबंध आकर्षित किए। चक्र पूरा होता है। एक सुबह मुझे महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए शुक्रवार तक 2 अनुबंध पूरे करने थे। पुराना पैटर्न मुझे डर में डाल देता। इसके बजाय मैं बैठा, सांस ली और संरेखित हुआ। मैंने ग्राहकों को मुझसे हाथ मिलाते हुए कल्पना की, रुपये में क्रेडिट की गई राशि देखी, हस्ताक्षर से पहले राहत और खुशी महसूस की। फिर मैंने फोन उठाया और कॉल किया। मेरी आवाज में पहले से ही वह भावना भरी हुई थी। मैंने सफाई नहीं बेची, मैंने मन की शांति, समय की पाबंदी और एक उच्च मानक बेचा। परिणाम, 48 घंटे में 2 अनुबंध। जब आप उच्च आवृत्ति के साथ कॉल करते हैं तो आपकी आवाज वह निश्चितता रखती है जिसकी दूसरा व्यक्ति तलाश कर रहा है। इसे मजबूत करने के लिए मैंने एक व्यावहारिक अनुष्ठान बनाया जो मैं आज भी सिखाता हूं। पहला, 30 दिनों के लिए रुपये में एक वित्तीय लक्ष्य लिखें। दूसरा, उस राशि को सही ठहराने वाले 3 मूर्त डिलीवरेबल्स सूचीबद्ध करें जो ग्राहक देखता है, छूता है या मापता है। तीसरा, एक अधिशेष निर्धारित करें, कुछ अतिरिक्त जो आप बिना विज्ञापन के प्रदान करते हैं। चौथा, पहली नमस्ते से अंतिम धन्यवाद तक पूरी डिलीवरी को मानसिक रूप से अनुकरण करें। पांचवा, दिन के पहले 2 घंटों के भीतर कार्य करें, समाचार या सोशल मीडिया की जांच किए बिना। व्यवहार संबंधी शोध से पता चलता है कि जो लोग अपने दिन की शुरुआत उच्च प्रभाव वाले कार्यों से करते हैं, वे ध्यान बनाए रखते हैं और मनन को कम करते हैं, और ध्यान स्थिर आवृत्ति है। मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने शरीर में इसे महसूस करें। अपने आसपास की एक सामान्य समस्या चुनें जिसे हल करने के लिए कई लोग भुगतान करेंगे। उसकी कीमत रुपए में तय करें, एक मापने योग्य परिणाम का वादा करें और इसे 10% से अधिक करने का संकल्प लें। यह लगातार 60 दिनों तक करें। अधिकांश 3 भी पूरे नहीं कर पाते। जो ऐसा करते हैं वे अपनी कंपनावृत्ति और अपनी आय श्रेणी को बदल देते हैं। और प्रतिरोध को तोड़ने के लिए याद रखें, पैसा किसी से नहीं आता, यह किसी के माध्यम से आता है। जब आप उत्कृष्टता के साथ सेवा करते हैं तो आप उस चैनल में ट्यून हो जाते हैं जिसके माध्यम से प्रचुरता चलती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि यह सिर्फ आशावाद है। ऐसा नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कंपन इंजीनियरिंग है। जिम कैरी ने उदाहरण के लिए खुद को भविष्य की तारीख का 83 करोड़ रुपए का एक चेक लिखा और एक ऐसे अभिनेता के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया जो उस तरह का मूल्य प्रदान करता है। प्रशिक्षण, ऑडिशन, निरंतरता। कार्रवाई के बिना कल्पना एक कल्पना है, आवृत्ति के बिना कार्रवाई अंधा प्रयास है। दोनों का अभिसरण अपरिहार्य बनाता है। जब आप अपनी कंपन को सेवा और अधिशेष में व्यवस्थित करते हैं तो ब्रह्मांड आपको ब्याज के साथ भुगतान करता है, क्योंकि आप दुर्लभ हो जाते हैं और दुर्लभ चीजों की हमेशा उच्च मांग होती है। जब मैंने दूसरों की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए अपने दिल को प्रशिक्षित करना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे सीने में अभी भी एक शांत तनाव गहरा था, तुलना का एक अवशेष जिसने मुझे कमजोर महसूस कराया। यह सूक्ष्म था, एक मानसिक टिप्पणी, एक औचित्य, एक लेकिन यह भी। यह सूक्ष्म ईर्ष्या संक्षारक है। यह आपकी कंपन बाल्टी को छेद देती है। मैंने इसे दैनिक प्रशिक्षण के रूप में मानने का फैसला किया। हर बार जब मैंने किसी को समृद्ध होते देखा
तो मैंने 3 आंतरिक चालें चलीं। आशीर्वाद देना, मॉडल करना, गुणा करना। पहला, मैं आशीर्वाद देता, यह व्यक्ति और भी अधिक समृद्ध हो। दूसरा, मैं मॉडल करता, मैं उनसे कौन सा विशिष्ट पैटर्न सीख सकता हूं। स्पष्टता, अनुशासन, सौंदर्य शास्त्र, कथा। तीसरा, मैं गुणा करता, मैं इस महीने 83,000 रुपये और उत्पन्न करने के लिए आज इस पैटर्न को कैसे लागू कर सकता हूं। इस माइक्रो प्रोटोकॉल ने तुलना को शांत किया और रचनात्मकता को प्रज्वलित किया। मुझे एक सेमिनार याद है जहां मैंने एक सहयोगी को एक कमरा भरते हुए देखा जिसे मैं भरने में असमर्थ रहा था। मेरी पहली प्रतिक्रिया मेरे पेट में एक गांठ थी। सिकुड़ने के बजाय मैंने सांस ली और प्रोटोकॉल में प्रवेश किया। मैं उसके पास गया और ईमानदारी से कहा, बधाई हो, आपका कमरा जीवंत है। आपने ठीक 2 सप्ताह पहले क्या किया? उसने एक परिचालन विवरण के बारे में बताया जिसे मैंने अनदेखा कर दिया था। उसने एक दिन पहले एक व्यक्तिगत कॉल के साथ उपस्थिति की पुष्टि की थी, सेवा के स्वर में, संग्रह के नहीं। मैंने इसे अपने अगले कार्यक्रम में लागू किया और उपस्थिति दोगुनी कर दी। उसकी जीत मेरी अपनी जीत का एक सेतु बन गई। मैंने यह भी समझा कि तुलना कमी के मिथक से उत्पन्न होती है। यह विश्वास कि यदि किसी और के पास यह है तो मेरे पास इसकी कमी है। जब मैंने इस मिथक को फाड़ दिया और यह मान लिया कि प्रचुरता एक क्षेत्र है, एक टुकड़ा नहीं, तो मेरा शरीर शांत हो गया। जब शरीर आराम करता है तो आवाज बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं, बातचीत बदल जाती है और बाजार इस पर गौर करता है। मैंने जब भी किसी को कोई बड़ा ठेका मिलता तो उसे बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिया और मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उनमें से कई लोगों ने केवल अच्छे संबंध के कारण मुझे ग्राहक भेजे। उत्सव मनाना एक अदृश्य आदान प्रदान पैदा करता है। यदि आप इसे अभी आजमाना चाहते हैं तो 48 घंटे के लिए एक सरल अभ्यास करके देखें। हर बार जब आप धन का कोई प्रतीक देखें, एक अच्छी तरह से रखी हुई संपत्ति, एक बस्टलिंग व्यवसाय, एक सफल लॉन्च, तो रुकें और धीरे से कहें, मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि क्या संभव है, मैं भी तैयार हूं। अपने सीने में 3 सेकंड के लिए सच्ची खुशी महसूस करें। हर दिन एक व्यक्ति को एक विशिष्ट तरीके से बधाई संदेश भेजें। मैं एक्स में आपकी निरंतरता की सराहना करता हूं। यह मुझे आज वाई को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। देखें कि आपके मूड, आपके विचारों और अप्रत्याशित अवसरों का क्या होता है जो सामने आते हैं। एक रात अपने कमरे में अकेला था, तब मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं राय कहता था वह दरअसल अच्छी आदतों वाला डर था। मैं मुस्कुराया, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर बहुत बड़ी राहत मिली, जैसे किसी ने अपने ऊपर से भारी बोझ उतार दिया हो। अगली सुबह मैं हल्का महसूस करते हुए उठा और लिखा, मैं इस बात का जीता जागता सबूत बनना चाहता हूं कि उत्सव मनाना प्रचुरता तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता है। उसी दिन मुझे एक अप्रत्याशित साझेदारी का प्रस्ताव मिला जो मेरे करियर के सबसे अधिक लाभदायक समझौतों में से एक बन गया। यह कोई संयोग नहीं था, यह तालमेल था। जब आप दूसरों के संगीत से लड़ना बंद कर देते हैं तो आखिरकार आप अपना संगीत सुन पाते हैं, और जब आप उसे सच्चाई के साथ बजाते हैं तो जीवन आपके साथ नाचने लगता है। एक ऐसा बिंदु आता है जहां धन की आवृत्ति भौतिकता से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो पैसा लक्ष्य नहीं रहता बल्कि परिणाम बन जाता है। यह मैंने सालों तक दुनिया भर के लोगों को पढ़ाने और एक ही पैटर्न को दोहराते हुए देखने के बाद महसूस किया। जो लोग सिर्फ पैसे के लिए पैसा चाहते थे वे थक कर चूर हो गए, जबकि जिन्होंने उद्देश्य और योगदान का पीछा किया वे समृद्धि के एक स्वाभाविक प्रवाह में जीते रहे। ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो सामूहिक भलाई के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि प्रचुरता की ऊर्जा व्यक्तिगत नहीं है, यह विस्तृत है, और आप अपने पास जो कुछ भी है उसे जितना अधिक गुणा करते हैं वह आपके भीतर उतना ही अधिक गुणा होता है। मैं हमेशा मानता था कि धन बढ़ती चेतना का प्रतिबिंब होना चाहिए, उसका विकल्प नहीं। जब मैंने अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए समर्पित करना शुरू किया तो मैंने कुछ दिलचस्प देखा। सच्ची उदारता का हर कार्य तुरंत मेरी कंपन को बढ़ा देता था, जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, अब तुम खेल समझ गए हो। और अप्रत्याशित रूप से नए अवसर सामने आए, नए विचार प्रकट हुए,
अविश्वसनीय लोग करीब आए। इस तरह मुझे एहसास हुआ कि धन की सच्ची आवृत्ति गोलाकार है। जो आप देते हैं वह कई गुना होकर लौटता है। कई लोग यह नहीं समझते कि उनके पास जो कुछ है उसे खोने का डर ही प्राप्त करने के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, और यह डर तभी दूर होता है जब आप साझा करना सीखते हैं। समय, ज्ञान, पैसा, ऊर्जा साझा करें। कमी की कंपन इस विश्वास से बनी रहती है कि अगर मैं दूंगा तो मेरे पास कम बचेगा। लेकिन ब्रह्मांड एक अलग तर्क पर काम करता है। जब आप देते हैं तो आप नए के लिए जगह बनाते हैं। देने के लिए बंद मन प्राप्त करने के लिए भी बंद मन होता है। मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सेमिनार में मिले एक व्यक्ति की याद है। वह सब कुछ खो चुका था, व्यवसाय, घर, प्रतिष्ठा। ब्रेक के दौरान वह मुझसे बात करने आया और कहा कि उसने आकर्षण के नियम को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो आपकी जैसी ही स्थिति से गुजर रहा हो? वह एक पल के लिए चुप रहा और जवाब दिया, नहीं, मैं खुद को बचाने की कोशिश में बहुत व्यस्त था। मैंने कहा, तो अब शुरू करो। जो मदद आप दूसरों को देते हैं वही आपकी आत्मा के लिए आवश्यक उपचार है। महीनों बाद उसने मुझे लिखा कि उसने वित्तीय कठिनाई में फंसे लोगों को मुफ्त में अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना सिखाना शुरू कर दिया था, और रहस्यमय तरीके से नए अनुबंध दिखाई देने लगे। उसने न केवल वह सब कुछ वापस पा लिया जो उसने खो दिया था, उसने पहले जो कुछ भी हासिल किया था उससे भी आगे निकल गया। एक अदृश्य शक्ति है जो उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो केवल महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि प्रेम से प्रेरित होते हैं। विज्ञान भी इसे समझना शुरू कर रहा है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के ग्रेटर गुड साइंस सेंटर के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग नियमित रूप से उदारता के कार्य करते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन का स्तर अधिक होता है, एक हार्मोन जो सहानुभूति बढ़ाता है, तनाव कम करता है और सामाजिक संबंध बढ़ाता है। बिल्कुल वही स्थितियां जो शरीर को विस्तार की आवृत्ति में डालती हैं। जब आप योगदान देने के लिए जीते हैं तो ब्रह्मांड आप पर अधिक भरोसा करता है। वह जानता है कि आपके हाथों में धन रखने से यह कई लोगों के लिए लाभ में कई गुना बढ़ जाएगा। यह सबसे उच्च कंपन है जो मौजूद है, सेवा का। और यही यात्रा पूरी होती है, क्योंकि जब आप पैसे की तलाश में शुरू करते हैं तो आप अंततः उद्देश्य पाते हैं, लेकिन जब आप उद्देश्य की तलाश करते हैं तो आप अंततः पैसा पाते हैं। इसलिए यदि मैं आपको अपनी आवृत्ति बदलने के बारे में एक अंतिम सबक दे सकता तो वह यह होता, अपनी मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक या वित्तीय संपत्ति का उपयोग सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए करें। जो ऊर्जा आप फैलाते हैं वही वापस लौटती है, और आप दुनिया में जितनी अधिक रोशनी डालते हैं आपका मार्ग उतना ही अधिक प्रकाशित होता जाता है। अंत में सच्चा धन उसमें नहीं है जो आप जमा करते हैं, बल्कि उसमें है कि आप अपने अस्तित्व मात्र से दुनिया को कितना उच्च कंपन करते हैं। एक ऐसा क्षण आता है जब जीवन आपको दीवार से लगा देता है, और ठीक वहीं अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ ही लोग यह समझते हैं कि यही वह सटीक बिंदु है जहां परिवर्तन की आवृत्ति बनना शुरू होती है। मैंने इसे एक से अधिक बार जिया है। ब्रह्मांड का आपके विश्वास को परखने का एक अजीब तरीका है। वह आपको सीमा तक धकेलता है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि आप वास्तव में उस पर कितना विश्वास करते हैं जिस पर आप विश्वास करने का दावा करते हैं। मुझे एक ऐसे दौर की याद है जब सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा था। मेरे व्यवसाय ठप्प पड़ गए थे, बिलों का ढेर लग गया था, और मुझे मिलने वाली हर कॉल एक नई चिंता लेकर आती थी। मैं थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे ब्रह्मांड मुझे भूल गया था। और ठीक उसी समय जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैंने यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछना बंद कर दिया, और यह किस लिए हो रहा है पूछना शुरू कर दिया। पूछने के इस सरल बदलाव ने तुरंत मेरी कंपन को बढ़ा दिया, क्योंकि खुद को पीड़ित की स्थिति में रखने के बजाय मैंने खुद को एक निर्माता की स्थिति में रखा। तभी मुझे एक सच्चाई का एहसास हुआ जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, ये आपको वह देता है जिसकी आपको उस व्यक्ति बनने के लिए आवश्यकता है जो आप जो चाहते हैं उसे बनाए रखने में सक्षम हो। कभी कभी जिसे आप संकट कहते हैं वह सिर्फ एक कंपन प्रशिक्षण होता है।
यह आपको अपनी भावनाओं का विस्तार करने, आत्मविश्वास को मजबूत करने, पुराने डर को दूर करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि अगर आपका ऊर्जावान क्षेत्र अभी भी संदेह में कंपन करता है, तो आप इसे कितना भी क्यों न चाहें, प्रचुरता जड़ नहीं जमा सकती। उस कठिन दौर में मैंने उन सिद्धांतों को याद करने में कई दिन बिताए जिन्होंने मुझे सालों पहले गरीबी से बाहर निकाला था। मैं जानता था कि मैं डर को फिर से मुझ पर हावी नहीं होने दे सकता। इसलिए मैंने एक छोटा सा अनुष्ठान बनाया जो मेरे जीवन में एक मोड़ बन गया। हर रात सोने से पहले मैं उस दिन हुई 3 अच्छी बातें लिखता था, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कभी कभी यह किसी दोस्त का फोन होता था, एक सुंदर सूर्यास्त, या बस मेज पर भोजन होना। और जैसे ही मैंने इन आशीर्वादों को दर्ज किया, मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए देखा। ध्यान कमी से प्रचुरता की ओर चला गया, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ ही हफ्तों में नए अवसर सामने आने लगे। जिन लोगों से मैं सालों से नहीं मिला था, वे फिर से जुड़े। अप्रत्याशित निमंत्रण आए, और मुझे एहसास हुआ कि यह सब कोई संयोग नहीं था। मेरी कंपन बदल गई थी और ब्रह्मांड ने बस प्रतिक्रिया दी। तभी मुझे समझ आया कि निरंतर कृतज्ञता की स्थिति एक ऐसे कोड की तरह है जो नई वास्तविकताओं को अनलॉक करता है। हर बार जब आप सच्ची कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं, मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। एमोरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक शोध है जो दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क कृतज्ञता की स्थिति में होने पर इनाम और खुशी की भावना से संबंधित उसी क्षेत्र को सक्रिय करता है। इसका मतलब है कि जैविक रूप से जब आप धन्यवाद देते हैं, तो आपका शरीर मानता है कि उसे पहले ही मिल चुका है, और ब्रह्मांड प्रतिध्वनि के माध्यम से उसी को और अधिक भेजना जारी रखता है। तो अगर आज आपको लगता है कि जीवन भारी है, कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो एक ठहराव लें, गहरी सांस लें और अपना ध्यान बदलें। खुद से यह मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने के बजाय पूछें, यह स्थिति मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। और सोने से पहले अपने दिन की 3 अच्छी बातें लिखें। लगातार 7 दिनों तक ऐसा करें। देखें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है, आपके आसपास की दुनिया खुद को कैसे पुनर्गठित करती हुई दिखती है। सच्चाई यह है कि आपको कृतज्ञ महसूस करने के लिए सब कुछ बेहतर होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब कुछ बेहतर होने के लिए कृतज्ञ महसूस करने की आवश्यकता है। कृतज्ञता कमी और प्रचुरता के बीच सबसे तेज पोर्टल है। यह न केवल वह बदलता है जो आप आकर्षित करते हैं, यह आपको बदलता है कि आप कौन बनते हैं। और जब आप प्रचुरता की ही कंपन बन जाते हैं, तो कोई संकट, बाधा या परिस्थिति आपको उस चीज से दूर नहीं रख सकती जो आपका सही हक है, उद्देश्य, शांति और निरंतर समृद्धि का जीवन। एक समय था जब मैं मानता था कि सफलता शारीरिक प्रयास, लंबे समय तक काम करने और पसीने से हासिल होती है। मैं लोगों को थकावट तक काम करते और फिर भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए बड़ा हुआ, और लंबे समय तक मुझे विश्वास था कि यही एकमात्र तरीका है। लेकिन जब मैंने सार्वभौमिक नियमों का अध्ययन करना शुरू किया, तो मुझे अपने जीवन के सबसे मुक्तिदायक सत्यों में से एक का एहसास हुआ। परिणाम प्रयास से नहीं बनते, वे ऊर्जा की दिशा से बनते हैं। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे गलत आवृत्ति पर कंपन करते हैं। वे प्रतिरोध के एक चक्र में फंसे रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत कम तालमेल महसूस करते हैं। और ब्रह्मांड कंपन पर प्रतिक्रिया करता है, प्रयास की मात्रा पर नहीं। जब मैंने यह समझा, तो मेरा जीवन बदल गया। मैंने यह देखना शुरू किया कि कार्य करते समय मैं वास्तव में कैसा महसूस कर रहा था। अगर मैं तनावग्रस्त, अधीर या भयभीत होता, तो मैं रुक जाता। मैं गहरी सांस लेता और खुद को तरलता की भावना के साथ फिर से संरेखित करता, क्योंकि कमी की जगह से की गई कोई भी कार्रवाई केवल उसी तरह के और परिणाम लाती है। मुझे एक समय याद आता है जब मैं अपना कारोबार बढ़ाना चाह रहा था, और जितनी ज्यादा मेहनत मैं करता, उतनी ही ज्यादा चीजें रुकी हुई लगने लगती थीं। ऐसा लगता था मानो मैं धारा के विरुद्ध नाव चला रहा हूं। फिर एक दिन थका हारा और निराश होकर मैं चुपचाप बैठा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा हूं? वह सवाल मुझे बिजली की तरह चौंका गया। मैंने समझा कि मैं अपने शरीर से तो काम कर रहा था, लेकिन मेरा मन उसमें नहीं था।
मैं नतीजों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मेरे भीतर से कमी, जल्दबाजी और घबराहट का कंपन निकल रहा था और ब्रह्मांड बस उसी पर प्रतिक्रिया दे रहा था। मैंने ठीक इसका उल्टा करने का फैसला किया। मैंने अपनी शारीरिक गति धीमी कर दी और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने पर जोर दिया। मैंने अपने दिन का पहला 1 घंटा काम के लिए नहीं, बल्कि सही कंपन बनाने के लिए समर्पित करना शुरू किया। मैंने ध्यान किया, कल्पना की और उस एहसास से जुड़ा कि मैंने जो चाहा है वह मुझे पहले ही मिल चुका है। मैंने सच में महसूस किया कि उस दिन जागना कैसा लगेगा जब हर चीज पूरी तरह से सहजता से आगे बढ़ रही हो। और फिर जब मैंने कोई काम किया तो मेरे फैसले ज्यादा सहज लगने लगे, बातचीत अपने आप होने लगी और मौके आसानी से सामने आने लगे। इसी दौरान मेरी सबसे सफल परियोजनाओं में से एक शुरू हुई और वह किसी कठिन मेहनत से नहीं, बल्कि सही तालमेल से बनी। कई लोग यह गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें ज्यादा करना होगा, जबकि सच तो यह है कि उन्हें ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा शांत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा ऊर्जावान होना चाहिए। होने से ही करना जन्म लेता है और करने से ही मिलना आता है। लेकिन अगर आप पहले कदम को छोड़कर सीधे आखिरी पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा थके हुए और निराश महसूस करेंगे, क्योंकि आप कमी की भावना से बहुतायत पाने की कोशिश कर रहे हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के शोध से पता चला है कि जब इंसान का दिमाग शांत और एकाग्र होता है तो वह अल्फा तरंगें पैदा करता है, जो बेहतर मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता के लिए जिम्मेदार होती है। यही वजह है कि सच में महान विचार भाग दौड़ के बीच कम ही आते हैं, बल्कि वे शांति में सामने आते हैं जब आपका मन समाधान की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी से मेल खा रहा होता है। मैंने सीखा कि रहस्य तेजी से भागना नहीं है, बल्कि खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से संरेखित करना है। बात यह है कि आप जो चाहते हैं उस कंपन के साथ काम करें, न कि इस डर के कंपन के साथ कि आपको वह नहीं मिलेगा। जब आप शांति से काम करते हैं तो समय ज्यादा लगने लगता है, अवसर अपने आप आपके पास आने लगते हैं और जो कभी मुश्किल लगता था वह स्वाभाविक रूप से आसान होने लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आप जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और तरक्की कम हो रही है, तो एक पल के लिए ठहरें, हार मानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से सही करने के लिए। अपनी आंखें बंद करें और पूछें, क्या मैं कमी की भावना से काम कर रहा हूं या बहुतायत की भावना से? जवाब आपको एक एहसास के रूप में मिलेगा, और जब आपको सही कंपन महसूस हो तो जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़े। क्योंकि जब आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से सही होती है तो एक कदम गलत दिशा में की गई 1000 घंटे की मेहनत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। सच ये है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब आपके अंदर ही है, बस उस पल का इंतजार कर रहा है जब आप अलग तरह से कंपन करने का फैसला करें। बाहर कुछ भी नहीं बदलता जब तक कि आपके अंदर कुछ न बदल जाए।